नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार ने दो बड़े भयंकर फैसले ले लिए, जिसके बाद में सिंधु बॉर्डर के खाली होने की तस्वीरें सामने आ रही है। और उसका एक वीडियो भी हम आगे आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से किसान कृषि कानून बिल को लेकर जहाँ प्रदर्शन चल रहा था पिछले 15 दिनों से, वो आज खत्म होने की कगार पर है। और गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के द्वारा दो बड़े फैसले लिए गए किसानों के इस आंदोलन को लेकर, जहां सिंधु बॉर्डर पर लोग खाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं और घरों की ओर लौट रहे हैं। दूसरी ओर केजरीवाल के किसानों के साथ मिलने के बाद में उन्होंने भी नए बयान दिए थे, जिसके चलते सरकार ने उनको नजरबंद भी कर लिया था। लेकिन जो आज बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, वो बड़ी ही मोटी तस्वीरें सामने आ रही है। और इसके अंदर भी कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं कि कृषि कानून बिल को लेकर जहां विपक्ष की पार्टियां भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसानों ने अब मोदी का समर्थन करना शुरू कर दिया है। वहीं केजरीवाल के समर्थन में आए किसानों ने जो बयान दिए थे कि केजरीवाल भी उस कांग्रेस पार्टियों से मिल गया जो किसानों के हित में लाए गए कृषि कानून बिल के तहत वो लगातार सरकार का घेराव और उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन कृषि कानून बिल में जहां एक और किसान और सिखों का जो आंदोलन देखने को मिल रहा था, वो दोस्तों आज खाली होने की कगार पर है। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है और उसी के अंदर कुछ ऐसे भी खालिस्तान के लोगों के सीसीटीवी सामने आ चुके, जिसके अंदर पहले वो शाहीन बाग के अंदर भी आ गए थे। लेकिन मोदी सरकार ने दो बड़े फैसले लिए, वो भी भयंकर किसानों को लेकर, और किसानों ने खाली कर दिए अपनी जगह। जो सबसे बड़ी अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, वहीं आज करीब 10 बजे के समय की ये बड़े फुटेज सामने आए थे कि सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के अंदर कूच, और दिल्ली के बॉर्डर पर भी किसानों का जो प्रदर्शन है और दिल्ली की तैयारी है। लेकिन अब वो वापस लौटने की तैयारी कर रही है। जहां एक और किसानों के समर्थन में लंगर खोले गए थे, वो भी बंद करके वापस लौटने की कगार पर है। जो बड़ी अपडेट सामने है, वहीं कृषि कानून बिल को लेकर योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर यूपी के अंदर ऐसा ही कुछ उलटफेर किया गया किसानों के द्वारा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो किसानों के हित में किया है वो दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती है। वहीं किसान कानून बिल को लेकर जहां विपक्ष की पार्टियां ये दावा कर रही है कि इस बिल के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और किसानों को काफ़ी ज़्यादा भड़काने की कोशिशें कर रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने ये दावा करते हुए बड़ा बयान और बड़े दो फैसले लेते हुए कहा कि जो बिल लाया गया है वो बिल किसानों के हित में है। और उनके बीच में जो बिचौलिए काम करते थे उनको पैसे ना मिलने की वजह से वो नए नए पैंतरे अपना रहे, और करीब 200 लोगों के जाने की खबर सामने आ रही है। किसानों के ऊपर जाने की खबरें सामने आ रही है कि आखिरकार चल क्या रहा है। पिछले 16 दिनों से लगातार गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान कमेटी की बैठक चल रही है, लेकिन किसान मानने को हद तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार पीछे से उनको काफ़ी ज़्यादा भड़काया जा रहा है। जिस प्रकार से लोगों को भड़काने की जो साजिश सामने आई है राजनीतिक पार्टियों की, अब उनका घेराव शुरू कर दिया है मोदी सरकार के नेताओं ने। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से चलते किसानों के द्वारा आंदोलन में बनाई गई एक कमेटी की बैठक चली थी, लेकिन उस बैठक में प्रस्ताव को ठुकराने के बाद में आज आंदोलन खत्म करने की कगार पर है। दिल्ली भी खाली हो चुकी है और सिंधु बॉर्डर से किसान वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। जो खाली सड़कें नजर आ रही है और हाईवे के रास्ते भी खोल दिए गए हैं। जो सबसे बड़ी अपडेट है किसान कृषि बिल कानून को लेकर, जाए को फार्मर्स जहाँ प्रोटेक्ट कर रहे थे कृषि कानून बिल को लेकर, जो 3 बिल लाए गए हैं कृषि के संबंध में उसको वापस लेने की वो मांग कर रही है। और किसानों के समर्थन में जो निहंग सिख होते हैं वो भी आ गए। लेकिन जो विपक्ष के द्वारा आई गई मीडिया की पोल पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई, जिसके अंदर अभिसार, रवीश कुमार और भी कई बड़े ऐसे हैं जो इसकी हवा पूरी तरह से टाइट कर दी है मोदी सरकार ने। और अब रवीश कुमार को अंदर डालने की तैयारी में, क्योंकि रवीश
कुमार लगातार सरकार के खिलाफ में बयानबाजी हमेशा की तरह करते और आज फिर उन्होंने एक और विवादित बयान भी दे दिए। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत ने पूरी तरह से किसान आंदोलन की जब पोल खोल कर रख दी तो उसके खिलाफ में कुछ ऐसे भी असामाजिक खालिस्तानी के लोग आ गए जो कंगना को खरी खोटी सुननी पड़ी। और उसके बाद में कंगना ने एक बार फिर लव जिहाद को लेकर अपनी मांग और अपने ओपिनियन को रख दिया है, जिसके बाद में लव जिहाद का भी मुद्दा छिड़ चुका है और किसान आंदोलन को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। खाली करने की कगार पर है किसान आंदोलन, क्योंकि लोग लगातार किसानों के समर्थन में ही नहीं बल्कि विरोध में भी आ रहे हैं। और हाल ही में जो 10 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया गया था उसके अंदर भी कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला और इस बार चलते किसानों ने एक बार फिर नई चेतावनी दे दी है कि इस बार ज़बरदस्ती से बंद करवाएंगे पूरे भारत को, क्योंकि उनका खाना पीना राशन बंद कर देंगे किसान, तो ज़बरदस्ती बंद करनी ही पड़ेगी पूरी देश को। जिसके चलते मोदी सरकार ने 2 बड़े फैसले ओपिनियन के तौर पर रख दिए और किसानों को घर भागने पर मजबूर कर दिया है और सामने डटी हमारी सरकार के साथ में समझौता करने के लिए किसान तैयार भी हो चुके हैं। वहीं किसान कमेटी के चलते कई बड़े नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं और उनको पार्टी से बेदखल और बाहर निकालकर भी फेंक दिया गया है, क्योंकि वो लगातार सरकार के विरोध में काम कर रहे थे। दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उठाकर अंदर सेट कर दिया है, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को अंदर भेज दिया, जिसके बाद में योगी सरकार को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक ने बड़ा बयान दिया कि सरकार के चलते यूपी की पुलिस लगातार फर्जी तरीके से काम कर रही है और जैसे ही योगी की सरकार गई उसके बाद में उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे बड़ी अपडेट है और किसानों के प्रदर्शन के खत्म होने की कगार पर जो बड़े अपडेट सामने आ रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जहां देवेंद्र फडणवीस ये दावा करते हुए आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में इसी महीने के अंदर सरकार गिरेगी शिवसेना महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि इसके अंदर शरद पवार ने बगावत के सुर देखने को मिल रही है। दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में भी बगावत एक बार फिर से चिढ़ चुकी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में लगातार जिस प्रकार से सरकार ने अपनी जो नाक बचाई है उसके बाद में एक बार फिर सचिन पायलट बगावत करने के लिए उतारू हो चुके हैं और उनके बयान में आए कई बड़े नेताओं ने ये बयान भी दिया है कि सचिन पायलट एक बार फिर बड़ा राजस्थान में उलटफेर करेंगे और कृषि कानून बिल को लेकर भी समर्थन कर रही है सचिन पायलट, जिसके चलते महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला भी हिल चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर वो लगातार धारा 370 को वापस लाने के लिए एक गुप्त कमेटी बनाई गई है। दूसरी ओर किसानों के समर्थन में जम्मू कश्मीर के अंदर भी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लगातार सरकार पर निशाना और भाषणबाजी भी कर रही है। दूसरी ओर हैदराबाद की चुनावी हार के बाद में बौखला असदुद्दीन ओवैसी और अकरुद्दीन ओवैसी भी लगातार विवादित बयान दे रही है बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर, जिसकी वजह से अब उनकी वाट लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार की उल्टी गिनती शुरू है और हैदराबाद के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव में करारा झटका दिया जाएगा ओवैसी की पार्टी AIMIM को। दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भी बड़ा झटका है ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि सरकार को लेकर पूरी तरह से ये बयान सामने आ चुके हैं और ममता बनर्जी की इस बार TMC में 295 सीटों में से सिर्फ 50 सीटों का ओपिनियन पोल मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी में भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात पर मुलाकात किए जा रही है, जो बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन जो कृषि कानून बिल को लेकर लगातार जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसके अंदर अब बड़ा उलटफेर की तैयारी में है। वहीं अर्णब गोस्वामी भी किसान प्रोटेक्शन इसके अंदर गए थे, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसे भी खालिस्तानी लोग थे जिन्होंने अर्णब गोस्वामी को अंदर आने भी नहीं दिया, लेकिन रवीश कुमार जो सरकार के खिलाफ में बोलते हैं उनको वहां पर आने दिया गया खालिस्तान के लोगों के, क्योंकि रवीश कुमार भी JNU के टुकड़ी टुकड़े गैंग के अंदर शामिल है और वो इस बात का समर्थन भी करते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करेंगे JNU के अंदर, क्योंकि JNU के अंदर जो लोग सामने आए हैं उनके ऊपर कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं सरकार के द्वारा। यहाँ तक कि किसान आंदोलन से लगाकर शाहीन बाग और NRC के अंदर भी JNU का प्रदर्शन देखने को मिला था।
इसकी वजह से अब उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन जो लोग इस खेल को पलटने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में मोदी सरकार, और बड़े फैसले भी नए होंगे किसानों के हित में और उनके खिलाफ में, क्योंकि किसानों के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, निहंग सिख भी आ पहुँचे हैं लड़ने के लिए। लेकिन मोदी सरकार शांति प्रिय वातावरण चाहती है और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और पीएम मोदी के और अमित शाह के साथ में हुई बैठक के बाद किसानों ने इस बात पर सहमति जताते हुए वापस लौटने का बयान दे दिया है कि जल्द ही किसान आंदोलन आज शाम तक ख़त्म या फिर कल या अगले 5 दिनों तक ख़त्म होने की संभावना जताई जा रही है। और बैठक के अंदर हुए प्रस्ताव में हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं कि जो कृषि कानून बिल है इसके अंदर जो एमआरसी है उसको लेकर भी समझौता हो चुका है और इसका जिक्र सरकार ने कर दिया है कि अब सीधे किसान अपने धन और अपनी फसल को बेचेंगे और जो बीच के लोग होते थे मंडी भी जाने की ज़रूरत है नहीं होगी। इसकी वजह से कृषि कानून बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मुंह पर करारा तमाशा मारा गया एक बार फिर से। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई ने एक बड़ी मछली को पकड़ा है और उस मछली के पकड़ते ही बड़े बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लोगों की इंडस्ट्री छोड़कर कहीं दूर भागने की फिराक नज़र आ रही है। लेकिन उस व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद में वो कई बड़े व्यक्तियों के नाम और खुलासे करेंगे कि आखिरकार बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर चल क्या रहा है। पिछले लंबे 8 महीनों से सुशांत को अभी तक न्याय नहीं मिलता देखकर सीबीआई की टीम पर भी सवाल उठने खड़े हो चुके हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।